अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तानी हुकाम से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बात की है और जो भारत के वज़ीर ख़ारजा हैं उनसे जो बात हुई है उसमें जयशंकर साहब ने साफ साफ कह दिया कि भैया जब तक इसके परपिट्रेटर्स, बैकर्स और प्लानर्स, जिसने रणनीति बनाई, जिसने एग्जीक्यूट किया और जिसके कहने पे ये सब कुछ हुआ, उन सबको जब तक सजा नहीं मिलेगी भारत पीछे नहीं हटेगा। पाकिस्तान ने वाज़े तौर पर बता दिया है, अमेरिकन को भी बता दिया, पूरी दुनिया को बता दिया है, अगर हमारे ऊपर एक बम फेंका जाएगा तो जवाब में 2 बम मारे जाएंगे और इसमें कोई तखसीस नहीं की जाएगी, इसमें कोई फ़र्क नहीं रखा जाएगा कि कौन सा बम मारा जा रहा है। ये बार बार न्यूक्लियर बम करते हैं, ये इसीलिए करते हैं कि साहब कोई आके हमको बचा ले, कोई आ जाए और कूद पड़े बीच में और कहे कि अरे रे 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 दोनों न्यूक्लियर आर्म्ड हैं, ऐसा मत करो, रोक लो इसको, रोक लो। उसके बाद अमेरिका की तरफ से जो राजनाथ सिंह के काउंटर पार्ट हैं पीट हेगसेथ, उनका भी फोन आया है। तो राजनाथ सिंह जी ने साफ कह दिया भैया इनकी हिस्ट्री आतंकवाद की, ये करते रहेंगे, ऐसा नहीं है कि हम पिट के बैठते रहेंगे, अब हर बार ये जो करेंगे उसका जवाब दिया जाएगा। उधर से टीटीपी वाले अटैक कर रहे हैं, उधर से बीएलए वाले मार रहे हैं, यहाँ से भारत ने कह दिया कि जी हम अटैक कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर पैनिक सिचुएशन किस तरीके से है, पाकिस्तान ने गिलगिट, पीओके, स्कार्दू जो ये एरियाज है ना, इसके अंदर एक तरीके से नोटम जारी कर दिया कि वहां पे कोई प्लेन नहीं उड़ेगा, उसे डर है कि कोई भारत की तरफ से कोई एक्शन ना हो जाए। हालात यह है कि उस एरिया के जितने भी मदरसाज हैं सारे बंद कर दिए गए हैं। सबसे पहले शहबाज शरीफ से जब बात होती है मार्को रूबियो ने की, तो क्या बात होती है? मार्को रूबियो कहते हैं कि भैया ऐसा है, डीएस्केलेट करिए, टेंशन को कम करिए, और 4 डिमांड उनके सामने रख दी। सबसे पहले उन्होंने कहा कि जो ये अटैक हुआ है ना, इसे कंडेम करिए। उन्होंने कहा हाँ साहब, हमने तो कंडेम कर ही दिया, हम तो कह रहे हैं कि भैया हम इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करने की जरूरत करने के लिए तैयार हैं। तो किस तरीके से चारों की चारों डिमांड किस तरीके से पाकिस्तान फुलफिल करता नजर आ रहा है कि हाँ हम कंडेम कर देंगे, और हमने कर दिया ऑलरेडी। अब देखो हमने ट्वीट कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है, हमने बयान दे दिया कि न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन करा लीजिए। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो ये आतंकी हैं इन्हें पकड़ने में कोऑपरेट करिए। उन्होंने कहा हाँ हमने वो हाफिज सईद है ना, उसे गिरफ्तार कर रखा है, उसकी सिक्योरिटी बढ़ाई है साहब आपने, क्योंकि आपको ये डर है कि कोई हाफिज सईद को ही ना निपटा दे। तो आपने टेररिस्ट पकड़ने के नाम पर किस तरीके से उसकी सिक्योरिटी बढ़ाई है, ये सारी दुनिया को पता है। उसके बाद जांच में कोऑपरेट करिए, वो ऑलरेडी वो कह चुका है। उसके अलावा उन्होंने कहा कि भारत के साथ कम्युनिकेशन लाइन खोलिए। वो कह रहा है साहब हम तो रोज फोन मिला रहे हैं, दिन में 2-2 3-3 बार मिला रहे हैं, वो मोदी जी उठाते ही नहीं है फोन, बिजी चला जाता है, कोई उठा के कह देता है कि यहाँ की सर्विस उपलब्ध नहीं है। ये स्थिति हो गई है। हम तो सारी डिमांड मान रहे हैं लेकिन भारत मानने के लिए तैयार नहीं है। तो रूबियो साहब ने कहा ठीक है ऐसा है, मैं अभी उधर से पूछ के बताता हूं क्या स्थिति है। उन्होंने जयशंकर साहब को फोन मिलाया, अरे जयशंकर साहब वो ऐसे है, वो तो सारी डिमांड मान रहा है, आप बताइए, हम तो चाहते हैं कि आपकी तरफ से भी डीएस्केलेशन हो। जयशंकर साहब ने साफ साफ कह दिया कि भैया जब तक इसके परपिट्रेटर्स, बैकर्स और प्लानर्स, जिसने रणनीति बनाई, जिसने एग्जीक्यूट किया और जिसके कहने पे ये सब कुछ हुआ, उन सबको जब तक सजा नहीं मिलेगी भारत पीछे नहीं हटेगा। अब भैया जब बातचीत होती है, ऐसे पब्लिक कम्युनिकेशन सामने आते हैं, तो ये तो कहा ही जाता है कि हाँ हम शांति की बात कर रहे हैं, लेकिन कहीं ज्यादा इस पर्दे के पीछे हो रहा है। जिस तरीके से अमेरिका प्रयास करता है डीएस्केलेशन का, हमेशा पुलवामा के समय किया, कारगिल के समय किया, हर बार, इस बार वो त्वरित या वो कहें उस तरह की इंटेंसिटी, उस तरह की सीरियसनेस अमेरिका की तरफ से नहीं आया, क्योंकि अमेरिका को पता है कि इस बार भारत ने अपना माइंड मेकअप कर लिया है। भारत जवाब तो देगा ही, उसे देने से ना अमेरिका रोक सकता है, ना रशिया रोक सकता है, ना चाइना रोक सकता है। अब यह देखना है कि वो कितना लंबा चलेगा, कि पाकिस्तान जवाब देगा तो भारत दूसरा जवाब देगा, नहीं देगा, या पिछली बार की तरह हो जाएगा कि भैया ठीक है मैंने एक मारा, तूने कोशिश की, बात खत्म। लेकिन इस बार संभावनापूर्ण है कि भारत की तरफ से दोबारा जवाब भी दिया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से एस्केलेशन हो रही है, जिस तरीके से चीजें आगे बढ़ रही हैं, वो ये दर्शाता है कि भारत की सीरियसनेस है। उसके बाद अमेरिका की तरफ से जो राजनाथ सिंह के काउंटर पार्ट हैं पीट हेगसेथ, उनका भी फोन आया है, उनसे भी बात हुई है राजनाथ सिंह की, यानी कि डायरेक्ट कम्युनिकेशन लगातार चल रहा है। तो अमेरिका ने वहां पर भी वही बात की कि डेस्केलेट करिए, आराम से रहिए, शांति से रहिए। तो राजनाथ सिंह जी ने साफ कह दिया भैया इनकी हिस्ट्री आतंकवाद की, ये करते रहेंगे, ऐसा नहीं है कि हम पिट के बैठते रहेंगे, जवाब देना है। अब हर बार ये जो करेंगे उसका जवाब दिया जाएगा। और देखिए बराबर का जवाब नहीं दिया जाएगा,
आपने कितनी तेज मारा ये आपने तय कर लिया, अब हमारी क्या इंटेंसिटी होगी ये हम तय करेंगे। आपने कहा कि हमने 26 को मारा, अब हम 2600 मारे, 26,000 मारे, 26 मारे, वो हम तय करेंगे। तो कुल मिलाकर अमेरिका की जो पूरी की पूरी लीडरशिप है, वो भारत उसे सही तरीके से कम्युनिकेट कर रहा है कि उसकी इंटेंशंस क्या है। साथ ही अमेरिका बैकडोर से, मैं ये नहीं कह रहा कि वो डीएस्केलेशन नहीं चाह रहा है, लेकिन वो ये समझ रहा है कि भारत अपना जो बदला है वो लेगा, उसके बाद एस्केलेशन या डीएस्केलेशन उसकी बात बाद में होगी। फिलहाल जो करना है वो तो हम करेंगे ही। पाकिस्तान की इस हद तक फटी हुई है कि वहां के जो एम्बेसडर हैं यूएस के अंदर, रिजवान सईद, डायरेक्ट डोनाल्ड ट्रंप से बात करने के लिए कह रहे हैं, अरे ट्रंप साहब, मार्को रूबियो की तो चल नहीं रही है, पीट है एक्सेट की तो चल नहीं रही है, तुम ही कुछ कर लो। डोनाल्ड ट्रंप ने तो यह कह दिया था कि भारत तो 1000 साल से इनसे जूझता आ रहा है और मैंने जिम्मेदारी भारत को दे दी है। मुझे तो लग रहा है कि लोगों ने बांग्लादेश के परिप्रेक्ष्य में सोचा था, वो तो शायद भारत को पाकिस्तान का लाइसेंस पकड़ा के चले गए थे। तो निश्चित तौर पर जवाब होगा, भारत की टर्म्स पर होगा। अमेरिका भी समझ रहा है, बस अमेरिका को दिखाना है कि हां हम बड़े हैं, तो हमने कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने भारत की जो एक तरीके से कह सकते हैं प्रायोरिटीज है, जो कंसर्न्स है, वो बेहतर तरीके से अमेरिका समझ रहा है।